हेलो एवरीवन। आज हम सी प्लस प्लस के सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक को सीखेंगे जो है कंडीशनल स्टेटमेंट। ठीक है, यानी प्रोग्राम को डिसीजन लेने की पावर देता है। ये कंडीशनल स्टेटमेंट जो होता है सी प्लस प्लस के अंदर में प्रोग्राम को डिसीजन लेने की पावर देता है। इसमें हम चार चीज को कवर करेंगे। फर्स्ट है इफ स्टेटमेंट, सेकेंड है इफ इल्स स्टेटमेंट, थर्ड है नेस्टेड इफ स्टेटमेंट और फोर्थ में है इफ इल्स इफ लैडर है। ठीक है, सबसे पहले हम इफ स्टेटमेंट देखते हैं। इफ स्टेटमेंट देखने के कंडीशनल डॉट सीपीपी। ठीक है, इसमें सबसे पहले हम हेडर फाइल इंक्लूड कर लेते हैं आईओस्ट्रीम। यूजिंग नेम स्पेस, उसके बाद मेरा मेन फंक्शन हो जाएगा जहाँ से प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है और यहाँ पे सिंपल रिटर्न जीरो। अब इसके आगे समझते हैं। सबसे पहले हम समझेंगे इसमें इफ स्टेटमेंट। सबसे पहले इफ स्टेटमेंट को देखेंगे। ठीक है, इफ स्टेटमेंट जो होता है सबसे पहले इसका क्या होता है सिंटेक्स देख लेते हैं। इफ होगा, ठीक है, बीच में यहाँ पे स्टेटमेंट होगा, ठीक है, और यहाँ पे कोड होता है जो जो आप कोड करना चाहते हैं। सबसे पहले ये जो होता है यही इसका मेन सिंटेक्स है बस, और कुछ नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे हम एक सबसे सिंपल में देखते हैं एक प्रोग्राम इफ स्टेटमेंट की हेल्प से। ठीक है, यहाँ पे सबसे पहले हम चेक करते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं, इंट लिए एज ले लेते हैं। ठीक है, अब एज में हम यूजर से पूछते हैं इंटर योर एज, वो अपना एज इसमें इंटर करेगा सिंपल में। ठीक है, चलिए इतना तो समझ में आ रहा होगा। यहाँ पे एज इंटर करेगा। अब इसको चेक करेंगे कि यदि एज 18 से ऊपर है, इफ एज ग्रेटर देन इक्वल टू 18, ठीक है, तो इसको मूवी देखने का अलाउ अलाउ किया जाए या फिर वोट देने का अलाउ किया जाए। ठीक है, यहाँ हम इसको लिख देते हैं यू आर एलिजिबल फॉर वोट। ठीक है, जानते हैं 18 साल से कम के नीचे का होता है तो वोट नहीं मिलता है। तो यहाँ पे हम इसको रन करते हैं, प्रोग्राम को रन रन कर दिए। रन करने के बाद 18 डालते हैं एज, तो यू आर एलिजिबल फॉर वोट। ठीक है, अब ये 18 से 12 डालेंगे तो भी मेरा रिजल्ट आएगा। 21 डाल दिए, अब आ रहा है। ठीक है, लेकिन 18 से कम अगर डालते हैं, जैसे कि 17 डाल के देखते हैं, 17 डालते हैं यहाँ पे, तो इसका आउटपुट कुछ नहीं आएगा। तो ये मेरा इफ स्टेटमेंट है, सिर्फ इसलिए इफ चेक करेगा, जो आएगा वही इसमें ऐड हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट जो है मेरा इफ इल्स स्टेटमेंट है। तो इफ इल्स स्टेटमेंट देखने के लिए जो हमारा ये इफ का यहाँ जो सिंटेक्स है इसमें थोड़ा सा बदलाव आता है, थोड़ा सा चेंजिंग होगा। यहाँ पे सबसे पहले इफ होगा, कंडीशन चेक होगा। अगर कंडीशन सही है तो इसके अंदर का कोड चलता है, और कंडीशन गलत है तो यहाँ पे इल्स आ जाएगा, और इल्स आएगा और उसका जस्ट इल्स के अंदर में यहाँ पे जो कोड होगा वो चीज चलेगा। यहाँ पे कोड यही होता है और कुछ नहीं, बस यही इतना चीज इसमें ऐड होता है। ठीक है, इफ अगर सही है तो इफ के अंदर का कोड जो होगा वो चलेगा ये, और कोड अगर गलत है तो इल्स वाला ब्लॉक चलेगा जिसके अंदर ये कोड रहेगा वो चलेगा। अब जैसे यहाँ पे देख लीजिए, जैसे सिंपल में यहाँ पे हमने एज इंटर कराया था, तो आप देखिए कि जब हम 18 साल डाल रहे थे तो मेरा ये आराम से रन कर रहा था प्रोग्राम कि यू आर एलिजिबल फॉर वोट। लेकिन जैसे हमने उससे 18 से कम डाला था, 18 से कम डाला, तो ये मेरा प्रोग्राम रन नहीं किया। तो अब यहाँ पे हम इल्स स्टेटमेंट दे देंगे। इफ इल्स स्टेटमेंट जो होता है, जैसे प्रोग्राम अगर ये इफ स्टेटमेंट वाला ये ट्रू होने पर ये अगर ब्लॉक नहीं चलता है, तो फॉल्स अगर होता है, अगर कंडीशन हमारा ये कंडीशन अगर फॉल्स होता है, तो यहाँ पे जो इल्स स्टेटमेंट होगा वो रन मेरा करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसको डाल देते हैं यू आर नॉट एलिजिबल फॉर वोट। ठीक है, अब देखिए, अब 18 से हम कम डालते हैं एज, मान लीजिए 11 हम डालते हैं, तो 11 है तो यू आर नॉट एलिजिबल फॉर वोट। यू आर नॉट एलिजिबल फॉर वोट कहाँ पे है, तो ये इल्स स्टेटमेंट के अंदर है, इल्स वाला स्टेटमेंट के अंदर है यू आर नॉट एलिजिबल फॉर वोट। अब फिर से इसको रन करते हैं, इस बार रन करेंगे, इस बार रन करते हैं तो हम 18 से ऊपर का एज डालते हैं 33, तो देखिए यू आर एलिजिबल फॉर वोट, ये मतलब सही है, तो इसके अंदर में जो ये ट्रू वाला ब्लॉक है ये चल रहा है मेरा। ठीक है, अब जो हमारा नेक्स्ट है उसको देखते हैं। अब हमारा जो नेक्स्ट है नेस्टेड इफ है उसको देखते हैं। तो उसको देखने के लिए सबसे पहले इसको कमेंट कर देते हैं। अब यहाँ पे हम पहले से उसका सिंटेक्स समझते हैं सबसे पहले। ठीक है, तो सिंटेक्स में आता है
इफ इफ यहाँ पे होता है, ये कंडीशन रहेगा इसमें, इफ इसमें कंडीशन आएगा, ठीक है। कंडीशन अगर सही है, और कंडीशन सही है तो ये वाला कोड चलेगा, ठीक है। और पहले सिंपल समझिएगा, और यहाँ पे मेरा इल्स रहता है, इल्स होगा, ये कोड रहेगा। अब समझिए, ये तो सिंपल होगा जैसे अभी इफ इल्स का देखे तो उसमें, लेकिन यहाँ पर जो होता है ना, यहाँ पर ये कोड अभी फिलहाल नहीं चलेगा। यहाँ पे फिर से एक बार इफ कंडीशन चेक होगा, ठीक है। ये कंडीशन चेक होगा, और फिर ये कंडीशन अगर सही होगा तो फिर ये कोड चलता है। और अगर ये कंडीशन अगर गलत है, कंडीशन गलत है, तो यहाँ पे फिर से हमारा एक इल्स ब्लॉक होगा, वो इल्स ब्लॉक चलेगा। तो ये सिंपल जो है, ये देख लीजिए एक बार, यही हमारा इसका सिंटेक्स होता है। पहले इफ चलेगा, इफ कंडीशन अगर सही है तो इस सेकंड कंडीशन चेक करेगा, अगर दोनों कंडीशन सही है तो ये वाला, ये हमेशा एग्जीक्यूट होगा, ठीक है। और मान लीजिए कि ये पहला कंडीशन मेरा सही है, इस वाले कंडीशन को अगर ये फॉल्स कर देता है सेकंड वाले में, तो ये इल्स ब्लॉक ये चलेगा, ठीक है। अगर ये कंडीशन इफ वाला यहीं पे अगर गलत हो जा रहा है, अगर ये कंडीशन इफ वाला जो है यहाँ पे यही अगर गलत हो जा रहा है, तो ये अंदर जाएगा ही नहीं। तो अंदर नहीं जाएगा, इसका मतलब ये जो है इतना सिलेक्टेड चीज, ये कभी चलेगा ही नहीं। तो यहाँ अगर ट्रू होता है तभी ये अंदर आके ये इस वाले ब्लॉक में चलेगा। अगर फॉल्स हो जाता है यहीं पे, अगर फॉल्स हो जाता है तो ये फॉल्स होने के कारण यहाँ पे ये वाला इस ब्लॉक चलेगा, ठीक है। तो आइए इसको एक सिंपल प्रोग्राम के थ्रू समझते हैं। यहाँ पे हमने एक नंबर इंटर करा लेते हैं, इंट एनो, इसमें नंबर इंटर हो जाएगा सिंपल में। अब देखते हैं इसको कि नंबर चेक करते हैं, इफ एनो इज ग्रेटर देन 0, ठीक है। अगर ग्रेटर देन 0 है तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा क्या, पॉजिटिव नंबर हो जाएगा ये, ठीक है। अभी समझिएगा, अभी एक तरह से इफ इल्स का जैसा बना रहे हैं, फिर इसको हम नेस्टेड में कन्वर्ट करेंगे। और यहाँ हम इल्स दे देंगे, इल्स दे देंगे कि अगर 0 से नंबर ग्रेटर देन, अगर 0 नहीं है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, निगेटिव नंबर आ जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा निगेटिव नंबर आ जाएगा। अब समझिए, अगर एक चीज मान लीजिए, और अगर ये नंबर पॉजिटिव है तो हम एक और चीज चेक करना चाहेंगे कि क्या ये इवन है कि नहीं है, ये इवन है या नहीं है। तो इवन का चेक करने के लिए क्या करेंगे, फिर से इफ लगाएंगे, इफ एनो एनो मॉडुलस 2 इज इक्वल टू 0 चेक करेंगे। अगर इसका नंबर में हम 2 से भाग करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे, तो इसका अगर रिमाइंडर 0 आता है तो वो मेरा इवन नंबर होता है। अगर 2 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर 0 नहीं आएगा तो वो इवन नंबर नहीं होगा। ये बच्चा वाला चीज है, ये बहुत पहले सीखे होंगे आप। तो एनो मॉडुलस 2 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे अगर ये सही होता है तो यहाँ हम लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे, क्या लिख देते हैं, पॉजिटिव, पॉजिटिव हो जाएगा। पॉजिटिव है यहाँ क्योंकि ये कंडीशन चेक है, क्योंकि 0 से बड़ा नंबर है तो पॉजिटिव होगा। और यहाँ भी चेक हो रहा है, तो ये अगर सही हो जा रहा है तो पॉजिटिव क्या हो जाएगा, इवन नंबर हो जाएगा, पॉजिटिव इवन नंबर, ये ठीक है। अगर मान लीजिए कि ये कंडीशन अगर गलत होता है, अगर ये कंडीशन अगर गलत होता है, तो अगर रिमाइंडर में अगर 0 नहीं आता है तो वो क्या होगा, ऑड नंबर हो जाएगा। तो यहाँ हम दे देते हैं इल्स में सी आउट, सी आउट पॉजिटिव तो होगा ही, पॉजिटिव तो होगा ही, बट हो जाएगा ऑड नंबर हो जाएगा। अब देखिए इस प्रोग्राम को हम रन करते हैं, रन किए, 12 इंटर किए तो 12 इंटर पॉजिटिव इवन नंबर आया, सही है। इस बार रन करते हैं, 11 देते हैं, 11 में पॉजिटिव ऑड नंबर आया, ठीक है। अब हम निगेटिव नंबर इसमें इनपुट करवाएंगे, तो यहाँ पे निगेटिव वाला शो करेगा। देखिए निगेटिव आ गया, जो सबसे लास्ट में जो था मेरा यहाँ पे, ये यहाँ पे ये वाला ब्लॉक चला। तो ये ब्लॉक क्यों चला, क्योंकि यहीं पे मेरा कंडीशन फॉल्स हो गया कि नंबर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, नहीं है, 0 से छोटा है, -2 है। इसलिए यही कंडीशन यहाँ गलत हो गया, जिस कारण मेरा ये वाला इस ब्लॉक चला, ठीक है। अब हम नेक्स्ट वाले को देखेंगे, इल्सिफ लैडर देखेंगे, ठीक है। इल्सिफ लैडर, इल्सिफ लैडर देखने के पहले इसको हम कमेंट कर देते हैं,
फिर हम इल्सिफ वाले को देखते हैं क्या होता है। इल्सिफ लेटर का सबसे पहले हम इसका सिंटेक्स देख लेते हैं। सिंटेक्स आइए देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पे होगा इफ कंडीशन। इफ कंडीशन होगा, कंडीशन अगर सही होगा तो यहाँ वाला कोड चलेगा। कंडीशन अगर गलत है तो फिर से यहाँ इल्सिफ, यहाँ पे भी एक कंडीशन आएगा। ठीक है, अगर ये कंडीशन सही होगा तो फिर इसमें का कोड चलेगा। अरे यार, ये कोड चलेगा। अगर ये मान लीजिए गलत होता है तो फिर यहाँ ये कंडीशन रहेगा, ये कंडीशन चलेगा। अगर ये कंडीशन सही होता है तो ये कोड चलेगा। ठीक है, और मान लीजिए अगर ये सब गलत होता है तो एक यहाँ लास्ट में इल्स इल्स रहेगा, इस वाले में जो कोड रहेगा वो चलेगा। बस यही सिंपल में सबसे पहले ये कंडीशन चेक होगा, ये कंडीशन सही है तो ये कोड चलेगा, बाकी इसमें से ये कोई नहीं चलेगा, कोई नहीं। ठीक है, ये कोड चल के प्रोग्राम बाहर हो जाएगा। अगर ये फर्स्ट कंडीशन ही गलत होता है तो ये सेकंड कंडीशन में आएगा। सेकंड कंडीशन अगर सही होता है तो ये कोड चलेगा। अगर ये कंडीशन भी सेकंड वाला भी अगर गलत हो जाता है तो ये थर्ड वाले में आएगा, और थर्ड वाला अगर सही है तो ये कोड चलेगा, और थर्ड वाला गलत हो जाता है तो सीधे लास्ट में जो ये है इल्स वाला कोड, ये सीधा सिंपल चलता है। ठीक है, अब इसका हम एक कोड कोड करके इसको देखते हैं सिंपल। एक मार्क्स इनपुट कराते हैं इधर से, इंटर मार्क्स। चलिए इंटर मार्क्स हो गया। अब सबसे पहले इनको हम ग्रेड देने का काम करेंगे। ठीक है, पहले चेक करते हैं। इफ मार्क्स जो होगा, अगर मार्क्स इसका ग्रेटर देन इक्वल टू 90 है, ग्रेटर देन इक्वल टू 90 है तो इसको हम ए प्लस ग्रेड देंगे। ठीक है, ए प्लस ग्रेड देंगे। ठीक, अब यहाँ से फिर एक बार चेक करते हैं इल से। ये अगर अगर मार्क्स जो होगा ग्रेटर देन इक्वल टू 75 कर देते हैं। अगर 75 है तो इसका जो ग्रेड होगा सिंपल में ए होगा, ए प्लस नहीं देंगे इसको। ठीक है, फिर से यहाँ एक बार चेक करेंगे। इल सिर्फ मार्क्स जो है, मार्क्स ग्रेटर देन इक्वल टू अगर 60 है, 60 है तो उसको 60 है तो उसको बी ग्रेड देंगे। एक बार और चेक कर लेते हैं। 60 से कम, अगर 40 से अगर कम है, मार्क्स ग्रेटर देन इक्वल टू 60। ठीक है, मार्क्स ग्रेटर देन इक्वल टू 60 है तो इसको ग्रेड सी देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे लास्ट में एक हम इल्स कंडीशन डाल देते हैं, और मान लीजिए अगर इसमें से कोई सही नहीं हुआ तो इल्स वाला चलेगा आराम से। लास्ट में इल्स में डाल देते हैं, नीचे से टॉप करा दिए इसको, फेल। चलिए, अब ये प्रोग्राम लिख लिए सिंपल में। अब इसको रन करवाते हैं, एक एक करके देखते हैं। मार्क्स ग्रेटर देन इक्वल टू 90 है, यहाँ हम 99 डाल दिए। 99 डाल दिए तो ग्रेटर देन इक्वल टू कितना है, 90 के है, मतलब इक्वल तो नहीं है लेकिन 90 से बड़ा है, इसलिए इसका ए प्लस प्लस मिलेगा इसको। फिर देखते हैं। अब हम 75 से बड़ा डालते हैं, 80 डालते हैं तो 80 वाले को ए प्लस ए मिला, सिंपल, ए प्लस नहीं, ए सिंपल मिला। 75 से बड़ा है, 75 से बड़ा है इसलिए। अब हम नेक्स्ट वाले में नेक्स्ट वाले में 60 से बड़ा डालते हैं तो 60 से बड़ा हो जाएगा। 65 करते हैं तो 65 में बी मिला। ठीक है, 65 वाले में यहाँ ये वाला बी आया। अब सी वाले का आते हैं। सी वाले में यहाँ पे थोड़ा सा गलती हो गया, या 45 कर देते हैं। सी वाले में 45 से बड़ा होगा तब तब जा करके इसको सी मिलेगा। ठीक है, अब देखते हैं इसको, फिर से रन कर दिए। अब यहाँ 50 डालते हैं, 50 डाले तो सी मिला। ठीक है, अब इससे सबसे कम डालते हैं। अब मान लीजिए यहाँ पे 10 डाल दिए, तो 10 डाल दिए तो नीचे से टॉप करा दिए इसको। तो आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, बहुत ही सिंपल और बेसिक कंडीशनल स्टेटमेंट है। सबसे पहले हमने इफ को देखा, फिर इफ एल्स को देखा, नेस्टेड इफ को देखा, और फिर सबसे लास्ट में यहाँ पे हमने एल्स इफ लैडर को देखा। तो आपको वीडियो अगर समझ में आया होगा तो लाइक से सब्सक्राइब कीजिएगा, नहीं तो कोई बात नहीं।